हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एएस एग्जाम। आज हम कक्षा 8वीं हिंदी की नई 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में पाठ 8 गणितज्ञ ज्योतिषी आर्यभट्ट इस पाठ के सारे प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल आसान और सरल भाषा में इस वीडियो में देखेंगे। तो पहला आपका है प्रश्न, ग्रह नक्षत्रों का प्रेक्षण करने वाला स्थान क्या कहलाता है? तो ये वेधशाला ऑप्शन नंबर बी कहलाता है। अब है निम्नलिखित में आगत शब्द है, तो आपका जो मशहूर है यह आपका आगत शब्द है ऑप्शन नंबर सी। फिर है पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है, यह प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? तो यह प्रतिपादन किया था आर्यभट्ट ने, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं थोड़ा आगे 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 है प्रश्न क्रमांक 4, जन सामान्य में प्रचलित मान्यता को क्या कहते हैं? तो किंवदंती ये आपके कहते हैं ऑप्शन नंबर सी। फिर है वैज्ञानिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो शब्द है विज्ञान, इसमें एक प्रत्यय का शब्द एक प्रत्यय जुड़ा है तब बना वैज्ञानिक, तो ये एक यहाँ पर आपको जोड़ लेना है ऑप्शन नंबर बी। अब रिक्त स्थान है, तो पहले वाले में आपको भरना है पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अब प्रश्न क्रमांक 7 है विरोधार्थी शब्द युग्म में लाभ के साथ इसमें आ जाएगा हानि शब्द प्रयुक्त होता है। इसमें आ जाएगा देवनागरी, आर्यभट्टीय पुस्तक की लिपि देवनागरी है। फिर आ जाएगा ग्रह नक्षत्र, ज्योतिष विज्ञान का संबंध ग्रह नक्षत्र से है। फिर भरना है आपको लास्ट वाले रिक्त स्थान में सूर्य, जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है तब सूर्य ग्रहण होता है। अब आगे चलते हैं अतिलघु उत्तरीय प्रश्न। अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर देके उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक कर दें और अगले पार्ट 9 की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है, प्राचीन काल में चंद्र ग्रहण व सूर्य ग्रहण के लिए किसे उत्तरदायी माना जाता है? तो आपको ध्यान रखना है राहु और केतु नाम के दो राक्षसों को उत्तरदायी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि ये राक्षस सूर्य और चंद्रमा को निगल लेते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 12 है, सचिन क्रिकेट खेलता है, वाक्य में उद्देश्य और विधेय छांट कर लिखिए। तो जो उद्देश्य है वो आ जाएगा सचिन और विधेय आ जाएगा क्रिकेट खेलता है। अब आगे चलते हैं, आगे प्रश्न क्रमांक 13 है, पाठ में आए सूर्य ग्रहण के उल्लेख के स्थान पर दूसरा उदाहरण किस किस समक्ष भौगोलिक घटना का हो सकता है? तो सूर्य ग्रहण के स्थान पर आ जाएगा चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण की हो सकती है जो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने के कारण होता है। अब प्रश्न क्रमांक 14 है, आकाश में स्थित खगोलीय पिंड सूर्य, चंद्र, तारे आदि पृथ्वी से पूर्व से पश्चिम की ओर जाते क्यों दिखाई देते हैं? तो आपको लिखना है आकाश में स्थित खगोलीय पिंड पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। अब चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पर। आपका पहला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 15 है, आर्यभट्टीय ग्रंथ के बारे में कैसे पता चला था? तो आपको लिखना है महाराष्ट्र के रहने वाले भाऊ दाजी लोड ने सन 1864 में ताड़ के पत्तों पर लिखी आर्यभट्टीय ग्रंथ की 3 प्रतियां खोजी और उनका अध्ययन करके इस महान ग्रंथ का परिचय दुनिया से करवाया। अब प्रश्न क्रमांक 16 आपके सामने है, ग्रहण के बारे में प्रचलित लोक विश्वासों के बारे में लिखिए। तो यहाँ पर पहला आपको लिखना है ग्रहण के समय भोजन पकाना या कुछ भी खाना पीना अशुभ माना जाता है। फिर है इस समय गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर निकलने से मना किया जाता है। फिर है ग्रहण समाप्त होने के बाद पूरे घर की शुद्धि करके और स्नान करने की परंपरा है। अब प्रश्न क्रमांक आपका है 17, आप किसी तेज चलती बस में बैठे हैं तब आपको खिड़की से बाहर की वस्तुएं पीछे भागती क्यों दिखाई देती हैं? तो इसका उत्तर लिखना है कि जब हम बस में बैठते हैं तो हमारा शरीर भी बस के साथ आगे की ओर गतिमान हो जाता है। बाहर की वस्तुएं जैसे पेड़ मकानों अपनी जगह पर स्थिर रहती हैं। हमारी आंखों को हमारी अपनी गति का एहसास सीधे तौर पर नहीं होता, जिससे स्थिर वस्तुएं हमारे सापेक्ष की ओर जाती महसूस होती है। अब प्रश्न क्रमांक 18 आपके सामने है, विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में प्राचीन भारत की देन के बारे में लिखिए। तो यहाँ पर आपका पहला है शून्य गणित। गणित में क्या है, शून्य और दशमलव प्रणाली की खोज भारत में हुई।
फिर चिकित्सा में क्या देन है, तो आयुर्वेद, चरक संहिता और प्लास्टिक सर्जरी भारत की देन है। और धातु कर्म में क्या है, महरौली का लौह स्तंभ प्राचीन भारतीय धातु विज्ञान का उत्कृष्ट उदाहरण है। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसमें आपका पहला प्रश्न है कि आर्यभट्ट के वैज्ञानिक योगदान के बारे में अपने विचार लिखिए। तो यहाँ पर मैं थोड़ा जूम कर दूं ताकि आपको थोड़ा अच्छे से दिखे। तो यहाँ पर है आर्यभट्ट भारत के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। उनके मुख्य वैज्ञानिक योगदान निम्नलिखित थे। पहला है शून्य और स्थानीय मान। उन्होंने गणित में शून्य के महत्व को स्थापित किया और दशमलव स्थानीय मान प्रणाली का विकास किया। दूसरा है पाई का मान। उन्होंने पाई का मान 3.1416 निकाला, जो आधुनिक गणना के बेहद करीब है। फिर तीसरा है पृथ्वी की गति। उन्होंने सबसे पहले यह बताया कि पृथ्वी गोल है, यह हम अपनी दूरी पर घूमती है, जिससे दिन और रात होते हैं। फिर चौथा है ग्रहण का वैज्ञानिक दृष्टिकोण। उन्होंने राहु केतु की पुरानी कथाओं को खारिज करते हुए बताया कि ग्रहण पृथ्वी और चंद्रमा की परछाई के कारण होता है। अब पॉइंट 5 है आपका, यहाँ पर थोड़ा जूम कम कर देते हैं ताकि आपको ये दिखे। आर्यभट्टीय ग्रंथ। उन्होंने 23 वर्ष की आयु में आर्यभट्टीय नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की, जिसमें अंकगणित, बीजगणित और त्रिकोणमिति के सूत्र दिए गए। अब यहाँ पर प्रश्न क्रमांक आपके सामने 20 आता है कि पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह के नाम लिखते हुए उसके बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है, तो चंद्रमा है। पहला है चंद्रमा के बारे में, ये एक यहाँ पर लिख दीजिए आप, और ये एक यहाँ पर लिख दीजिएगा, तो आपको ये पॉइंट आसानी से समझ में आ जाएंगे। ये एक हो जाएगा, ये 2, ये 3, ये 4, ऐसे। तो पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह का नाम चंद्रमा है, ये एक पॉइंट हो जाएगा। फिर चंद्रमा के बारे में 5 वाक्य। पहला है लिखना है चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, यहाँ से भी 1 नंबर डाल सकते हैं आप। दूसरा है जो उसके चारों ओर चक्कर लगाता है, चंद्रमा के पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता, यह सूर्य के प्रकाश से परावर्तित होकर चमकता है। तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं आप कि चंद्रमा को पृथ्वी की एक पूरी परिक्रमा करने में लगभग 1 दिन का समय लगता है। फिर लिख सकते हैं आप चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का केवल 6ठा भाग है। 5वां पॉइंट है चंद्रमा पर वायुमंडल और पानी की अनुपलब्धता के कारण वहाँ जीवन संभव नहीं है। तो ये यहाँ पर आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर आपका पार्ट जो 8 है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ। अब पार्ट 9 जो बिरसा मुंडा है, इसकी नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ताकि जैसे ही मैं अपलोड करूं 9वां पार्ट तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप प्लेलिस्ट भी चेक करते रहिएगा। धन्यवाद।